दिल्ली गए नाराज कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार व गुलाम अहमद मीर से मिले बड़े बदलाव के संकेत। दिल्ली पहुंचे नाराज कांग्रेस विधायकों ने रविवार को वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार से देर रात्रि मुलाकात की। इस दौरान विधायकों से उनकी लंबी वार्ता हुई। उसके ठीक बाद रविवार को ही झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से भी सभी नाराज विधायकों ने मुलाकात की। गुलाम अहमद को विधायकों ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले चुके चारों मंत्री से नाराज चल रहे हैं। इन चारों मंत्रियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारी द्वारा लगातार पार्टी मीटिंग में शिकायतें की जा रही थी। कहा कि आलाकमान भी विधायकों की बातों से संतुष्ट दिखे और बातों को गंभीरता से लिया है। वार्ता लगातार जारी है। इसी को देखते हुए एक बड़े बदलाव का संकेत संगठन एवं मंत्रियों में देखा जा सकता है। दिल्ली में जिन नाराज कांग्रेसी विधायकों ने उमंग सिंघार और गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है, उनमें अनूप सिंह, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, भूषण बाड़ा, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी, सोनाराम शिंकू और उमाशंकर अकेला आदि का नाम है। ये सभी विधायक शनिवार को ही रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इन सभी विधायकों की मांग है कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस के पुराने चेहरों को रिपीट न किया जाए। नाराज विधायक कांग्रेस कोटे से मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए की नाराजगी के बीच दिल्ली में खड़गे से मिले सीएम चंपई। लोकसभा सीट के बंटवारे पर हुई चर्चा। सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मिली खबरों के मुताबिक आगामी लोकसभा के लिए दोनों नेताओं के बीच झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड के सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पहली मुलाकात थी। इस दौरान नेताओं ने इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर भी बात की। दोनों इस बात पर सहमत दिखे कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। बता दें कि खड़गे के निवास पर मुलाकात में सीएम चंपई सोरेन के अलावा झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इधर दिल्ली में शनिवार देर रात तक कांग्रेस के नाराज विधायक से उमंग सिंघार ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों से उनकी बातचीत सुबह करीब 4 बजे तक चली। झारखंड में होगी जाति आधारित जनगणना, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड में जाति आधारित जनगणना होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग के जिम्मे में जातीय जनगणना का कार्य होगा। राज्य कार्यपालिका नियमावली में जनगणना का काम भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को आवंटित है, लेकिन जाति आधारित जनगणना का काम कार्यपालिका नियमावली में किसी विभाग को आवंटित नहीं था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकार ने यह गतिरोध दूर कर लिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना, सीएम चंपई को फुरकान ने दी बधाई। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग की है। खासकर जहां हमारी यूपीए महागठबंधन की सरकार है, वहां जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय काफी ठोस और सराहनीय है। देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी का जो सपना था, उसे मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। आगे पूर्व सांसद ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है, ताकि झारखंड में भी यह स्पष्ट हो कि किस जाति की कितनी संख्या है और इसी आधार पर हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही झारखंड में सरकारी सुविधाओं का मिलान तय किया जाना चाहिए। कई नौकरियों में भी इस कारण पेंच पैदा होती रही है। साथ ही यह भी उजागर हो जाएगा कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसका हिस्सा किसने खाया है। झारखंड में असिस्टेंट टीचर भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। अब इन अभ्यर्थियों को मिलेगी योग्यता में छूट। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी नियुक्ति से संबंधित विवरणिका में संशोधन करते हुए इस छूट को सम्मिलित कर लिया है। इस संशोधन से आयोग द्वारा एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन की लिंक जारी किया जाएगा, ताकि इस छूट का लाभ मिलने से नए अभ्यर्थी भी इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सके। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग तथा सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्त अंक में 7% की छूट दी जाएगी। दरअसल सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। कुछ मामले में यह न्यूनतम अंक प्रतिशत 45% निर्धारित की गई है। इसमें ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित अंक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
एबीवीपी के राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आज 19 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी झारखंड प्रदेश की ओर से राजभवन के समक्ष आज 19 फरवरी को छात्र हुंकार धरना का आयोजन किया गया है। प्रदेश मीडिया संयोजक दुर्गेश यादव ने रविवार को कहा कि एबीवीपी झारखंड प्रदेश की ओर से अस्थायी कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न शैक्षणिक व्यवस्था को दूर करने के लिए राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले का भी विरोध किया